देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में कानून के साथ बदमाश दिन दहाड़े खिलवाड़ कर रहे हैं और कानून के रखवाले ऐसे हैं कि उन्हें बदमाशों के आतंक की खबर तब लगती है जब वो वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं। जी हाँ, ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है क्योंकि गुरुग्राम में 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक गाड़ी को घेर कर ऐसा आतंक मचाया कि सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दरअसल बदमाशों द्वारा फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें एक गाड़ी को घेर कर उसका पीछा किया गया और इस दौरान 2 किलोमीटर के दायरे में उस गाड़ी को दर्जनों बार टक्कर मारी गई। आलम यह था कि टक्कर लगने से एक युवक चलती गाड़ी से नीचे गिर गया, जिसके बाद बदमाशों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जी, हम करीबन 12:30-1 बजे के करीब हम कादरपुर गांव के पास बैंक यार्ड इवेंट में गए थे। बैंक यार्ड क्लब है वहाँ पे, उसमें इवेंट में गए थे। उस पार्टी को एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से 4-5 बजे निकले। 4 बजे करीब निकलने के बाद 200 मीटर करीब चलने के बाद हमारी गाड़ी पे हमला हुआ फॉर्च्यूनर से। उसके बाद वहाँ से हम जान बचा के निकले। तो उसके बाद लोग रोडों पे खड़े थे, रोडों से हमला कर रहे थे, चलती गाड़ियों से हम पे हमला हो रहे थे। बहुत सारी गाड़ियाँ थी, कोई रोड मार रहा है, कोई अड्डे मार रहा है, कोई रोडों पे से अड्डे मार रहा है। 2 दिन फायर भी हुई थी पीछे, उसमें लिखी भी रखी है, पर पुलिस वालों ने उस चीज़ पर धाराओं में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा भी था, उसमें लिख भी दिया है फायर में कि पिस्तल, और मैंने उसमें कहा भी था कि जी पीछे फायरिंग भी हुई थी 2-3 बार, बस हमको जान बचाने की लग रही थी, अपनी जान कैसे बच जाए। अब पुलिस वाले पूछे थे कौन लोग थे, जी हम कैसे बता दें जी जान बचाएंगे, कितने 1 लोग थोड़ी ना था, कितने लोग थे। आप अपनी गाड़ी में कितने लोग थे? जी हम 3 लोग थे। फॉर्च्यूनर की जो सबसे पहले टक्कर लगी थी, इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी, वो जो पीछे लड़का बैठा था, इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी, वो गिर गया था गाड़ी में से। वो गाड़ी में से गिर गया था, गेट खुल गया था, उस राइट हैंड वाला पीछे वाला, वो गाड़ी में से गिर गया था। इतनी ज़बरदस्त टक्कर मार रहे थे। कोई कारण पता लगा हो कि किस बात को लेके कोई टारगेट किया? कारण कुछ नहीं था जी, ना हमारे इवेंट में किसी से कुछ झगड़ा हुआ है, ना कुछ बात हुई है, हमारा किसी से कुछ नहीं हुआ। पीड़ितों के मुताबिक गाड़ी में 3 युवक सवार थे जिनका नाम आकाश, अंकित और रोहताश है। ये तीनों युवक दिल्ली के फतेहपुर बेरी से गाड़ी में सवार होकर गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बदमाशों ने घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने सड़क पर आतंक का ऐसा नंगा नाच खेला कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। पीड़ितों ने बताया है कि करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ी को दर्जनों बार टक्कर मारने के बाद गाँव घाटा के नजदीक एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को सीधे टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी गाड़ी रुक गई और फिर बदमाशों ने उन पर रॉड से हमला कर दिया। इस घटना में मुख्य टारगेट आकाश को किया गया, जो कि दिल्ली के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। मामला उसमें ये था, ये हमारे छोटे भाई हैं, इसका मेरा सगा भाई है आकाश, है ना, और उसके साथ ये थे अंकित और एक लड़का और है रोहतास नाम का। ये पार्टी से निकले हैं, निकलते ही किसी जो ये ग्रुप था जिन लोगों ने हमला किया, इन्होंने पहले ही छोटे भाई आकाश की फील्डिंग जमा रखी थी, क्योंकि किसी भी लड़ाई के लिए अगर कहीं 30-40 बंदे 50 बंदे मौजूद है तो इसका मतलब वो यूं ही तो कोई नॉर्मली झगड़ा तो है नहीं, वो पहले से ही प्री प्लान था सब कुछ। ये वहाँ से निकले हैं और निकलते के साथ ही पीछे फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मारी है, इनकी स्विफ्ट गाड़ी में, जो हमारी स्विफ्ट गाड़ी है उसमें टक्कर लगी है, और वो इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी कि एक बंदा खिड़की खुल गई और वो गिर गया वहीं पर। और थोड़ी आगे तक ये टक्कर मारते मारते इसी तरह इतनी बुरी तरह हर जगह से इन्हें घेरने लगे। लोगों ने पत्थर भी मारे, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना भाई, वो सीन कर दिया। प्लस में वो लड़के हॉर्न बजा के, जो सायरन होता है, सायरन बजा के टक्कर मार रहे थे, मतलब वो फुल अपने उसमें थे फॉर्म में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस कांड को भाई अंजाम दिया है, और वहाँ पर कोई भी प्रशासन का कोई पुलिस कर्मचारी कोई मौजूद नहीं था, वरना आज मेरा भाई यहाँ इस हालत में नहीं होता। एक आकाश ने बताया कि उसके साथ कोई झगड़ा हुआ था, उसकी रंजिश मान रही है। ये तो हमें पता ही नहीं है ना, ये तो आकाश जाने कि उसकी क्या उस समय क्या कंडीशन थी, या उसका पहले हुआ है नहीं हुआ। मगर किसी की नॉर्मली, हमारी आपकी सबकी हो जाती छोटी मोटी, तो इसका मतलब कोई भी आदमी 40-50 लोग आकर किसी की भी जान ले लेंगे। भाई साहब अभी भी वो मौत के मुंह से बाहर नहीं निकला, पूरे शरीर पर उसके लोहे की रॉड से मारा गया है। आप डॉक्टरों की वो तो देखो, उसमें वो बोल नहीं सकता। युवकों पर किए गए इस जानलेवा हमले के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। घायल आकाश के परिजनों की माने तो आकाश का कुछ साल पहले का उल्वास के एक युवक से झगड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले में उसका समझौता भी हो गया था, लेकिन आरोपी उससे रंजिश रखे हुए था, जिसके चलते होली के दिन जब आकाश, अंकित और उसका तीसरा साथी रोहताश गुरुग्राम में दिखे तो उन्होंने हमला बोल दिया। इसके संबंध में हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए एसएचओ की टीम ने बेहतर काम करते हुए उसमें शामिल जो 4 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें जो शामिल एक गाड़ी जो दिखाई दे रही थी
सीसीटीवी फुटेज में क्रेटा गाड़ी उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द बाकियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये उस दिन होली को लेके इनकी किसी बात को लेके आपस में कहा-सुनी हुई और फिर इस बात को आगे इन्होंने जाके पीछे जाके उसको रोक के उसकी पिटाई की। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसके संबंध में जो जानकारी मिलेंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर कितने आरोपी लगभग इसमें शामिल हैं और गिरफ्तारियां में? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इनसे पूछताछ करके डिटेल में और उसमें जो भी लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस खुद को हाईटेक बताती है और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस वारदात ने पुलिस के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर आरोपियों पर लगाई धाराओं को लेकर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।